भारत में आध्यात्मिकता को बेहद महत्व दिया जाता है। हमारे देश में कई ऐसे ही गुरु और संत महात्मा आए जिन्होंने भारत की ओर से आध्यात्म को दुनिया भर में फैलाया और प्रचार प्रसार किया है। और आज हम बात करेंगे आध्यात्मिक जगत के ऐसे ही सितारे बाबा नीम करोली की, जिनके शक्तियों और चमत्कारों की चर्चा सब जगह हो रही है। बाबा नीम करोली के भगत केवल भारत में ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी हैं। और बड़े बड़े लोग, फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग, एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स और हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स सभी बाबा को मानते हैं और उनको फॉलो करते हैं। बाबा नीम करोली का असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था, जिनका जन्म साल 1900 के आसपास यूपी के फिरोजाबाद में हुआ। और इनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था और मां का नाम कौशल्या देवी शर्मा था। उस जमाने में बाल विवाह बेहद चलन में था और इसी रीत को निभाते हुए बालक लक्ष्मी नारायण का विवाह महज 11 साल की उम्र में कर दिया गया। लेकिन जल्द ही लक्ष्मी नारायण का मन समाज और घर गृहस्थी के कामों से उठ गया। उसी समय उन्होंने घर को छोड़ने का फैसला लिया। घर को छोड़ने के बाद वे एक साधु के रूप में नॉर्थ इंडिया का विचरण करने लगे और उन्हें अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम दिए गए, जिनमें लक्ष्मण दास, हांडी वाला बाबा और तिकोनिया वाला बाबा नाम प्रसिद्ध है। नॉर्थ इंडिया में घूमते हुए वे गुजरात पहुँचे। गुजरात पहुंचकर उन्होंने तपस्या आरंभ की। वहाँ के लोग इन्हें तलाईवा बाबा कहते थे। तपस्या करते हुए उन्हें मात्र 17 साल की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई। कई लोग बाबा को हनुमान जी का अवतार मानते हैं और बाबा हनुमान जी के सबसे बड़े भक्तों में से एक हैं। उनके इसी गुण को देखते हुए जब अगर कोई उनके चरण स्पर्श करता तो वो चरण स्पर्श नहीं करने देते और उनका कहना था कि अगर आपको चरण स्पर्श करना है तो हनुमान जी के करो। हनुमान जी को अपना गुरु और आराध्य मानने वाले बाबा नीम करोली को कई चमत्कारिक सिद्धियां प्राप्त है। एक बार बाबा ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, लेकिन घटना होने के कारण टीटी ऑफिसर ने उन्हें पकड़ लिया। ऑफिसर ने उन्हें अगले स्टेशन नीब करोली पर उतार दिया। स्टेशन के पास के गांव को नीब करोली के नाम से जाना जाता था। बाबा गाड़ी से उतार दिए गए और ऑफिसर ने ड्राइवर को गाड़ी चलाने का आदेश दे दिया। बाबा वहां से गए नहीं, बल्कि वहीं ट्रेन के पास अपना चिमटा जमीन में लगाकर बैठ गए। ड्राइवर ने बहुत प्रयास किया ट्रेन को आगे बढ़ाने का, लेकिन ट्रेन आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही थी। अंत में बड़े ऑफिसर, जो कि बाबा से परिचित थे, वे खुद आए और उन्होंने ड्राइवर और टीटी ऑफिसर दोनों को बाबा से माफ़ी मांगने को कहा। सबने मिलकर बाबा को मनाया और माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगने के पश्चात बाबा को सम्मानपूर्वक ट्रेन में बिठाया गया। बाबा ट्रेन में बैठे और ट्रेन चल पड़ी। यहीं से बाबा की चमत्कारी कहानी प्रसिद्ध हो गई और यहीं से बाबा को नीम करोली नाम मिला। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बाबा नीम करोली का सुंदर स्वर्ग आश्रम स्थित है। बाबा नीम करोली महाराज जी को समर्पित आश्रम समुद्र तल से 1400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित नैनीताल अल्मोड़ा मार्ग पर बनाया गया है। उत्तराखंड में इस आश्रम को कैंची धाम के नाम से जाना जाता है। नीम करोली बाबा एक अत्यंत पूजनीय संत और भगवान हनुमान के बहुत बड़े भक्त थे। 1960 से 1970 के दशक में भारत की यात्रा करने वाले वहाँ कई अमेरिकियों के गुरु थे और बाबा रामदास, भगवान दास और कृष्णदास इन सब दासों में सबसे प्रसिद्ध थे। और वहाँ एक आध्यात्मिक गुरु हैं जिन्होंने विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, जूलिया रॉबर्ट्स, मार्क जुकरबर्ग और स्टीव जॉब्स जैसे कई प्रभावशाली लोगों को प्रेरित किया है। और दोस्तों, ये सब लोग बाबा को अपना आइडियल मानते हैं और बाबा नीम करोली के आश्रम ऋषिकेश, वृंदावन, शिमला, फरुखाबाद और भी कई जगह पर स्थित है। ऐसा भी कहा जाता है कि जब स्टीव जॉब्स बेरोजगार थे और उनके पास कुछ भी नहीं था और उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि जीवन में करना क्या है, तो वो भारत आए और कैंची धाम मंदिर पहुँचे। और दर्शन के बाद जब वो वापस अमेरिका गए तो उनके दिमाग में नए नए आइडिया पैदा होने लगे। और मैं आपको ये भी बता दूं, जब स्टीव जॉब्स कैंची धाम मंदिर आए थे तब उनके 1 साल पहले बाबा समाधि ले चुके थे और इसके बाद इन्होंने एप्पल कंपनी की शुरुआत की। 11 सितंबर 1973 की सुबह
वृंदावन में एक अस्पताल में बाबा की मृत्यु हुई। करौली बाबा की समाधि आज भी वृंदावन में स्थित है। कहा जाता है कि वे उस रात आगरा से नैनीताल जा रहे थे, लेकिन सीने में दर्द और अन्य शारीरिक समस्याओं के कारण उन्हें वृंदावन स्टेशन पर ही उतरना पड़ा और अंतिम समय में उन्होंने खुद गंगाजल पीकर अपने शरीर को त्याग दिया। तो दोस्तों, मुझे ये आशा है आपको नीम करौली बाबा की कहानी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।